और खबर बिहार से है, जहां पर एसवीयू की ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप मच गया है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट का यह बड़ा एक्शन है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। महिला अधिकारी श्वेता मिश्रा के ठिकानों पर विजिलेंस यूनिट ने यह दबिश दी है और श्वेता मिश्रा के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोपों में यह एक्शन लिया गया है। श्वेता मिश्रा के घर और दफ्तर पर पहुंची विजिलेंस की स्पेशल यूनिट और विजिलेंस टीम ने श्वेता मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी कर 80 लाख से ज्यादा की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। यह आरोप है श्वेता पर कि अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए 80 लाख से ज्यादा की संपत्ति अर्जित की है। पटना, कटिहार और प्रयागराज में ये रेड मारी गई है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट एसवीयू की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। श्वेता मिश्रा जो अधिकारी हैं उनके ठिकानों पर ये एक्शन हुआ है और एक जगह नहीं, करीब 3 से 4 ठिकाने हैं जहां रेड डाली गई है। रितेश ज्यादा डिटेल के साथ जुड़े हैं इस खबर पर। रितेश, जानकारी दीजिए। अब बिल्कुल देखिए कि स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने श्वेता मिश्रा सरकारी अधिकारी हैं, लोक शिकायत निवारण अधिकारी हैं और ये भ्रष्टाचार में इस कदर लिप्त थी कि इन्होंने अपने पद का बहुत दुरुपयोग किया और करोड़ों अरबों की संपत्ति का पता चला है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है और एक ही साथ छापेमारी की गई है। कटिहार में इनकी पोस्टिंग है, वहां पर रेड कंडक्ट की गई है, पटना में कंडक्ट की गई है। इसके अलावा जो भी इनके जो ठिकाने हैं उन तमाम जगहों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम लगातार रेड कंडक्ट कर रही है और कैश तो बड़ी तादाद में कैश की तो बरामदगी हुई ही है। यहां तक कि जो नोट गिनने वाली मशीन है वो मंगाया गया है। इसके अलावा बड़ी तादाद में जो जमीन के डॉक्यूमेंट्स हैं, जमीन में इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है, फ्लैट्स में किया है, गहनों में इन्होंने, सोना में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, बॉन्ड्स कई सारे मिले हैं। तो ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में किस कदर जो सरकारी अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक ही जगह यानी कटिहार में पिछले 14 साल से श्वेता मिश्रा की पोस्टिंग थी और जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि इनकी हनक इतनी ज्यादा थी कि अपने बड़े अधिकारियों की भी ये नहीं सुनती थी। अब इनके ऊपर किसका हाथ था, किसका आशीर्वाद प्राप्त था, कौन लोग इन्हें फायदा पहुंचा रहे थे, यह भी जांच का विषय है। लेकिन बिहार में ऐसी कोई पहली घटना नहीं है जहां पर सरकारी जो अधिकारी है उसे इस भ्रष्टाचार के मामले में उस पर यह कार्रवाई हुई है। कार्रवाई होती रहती है लेकिन जो बड़ा एक्शन होता है वो लेने की जरूरत है, क्योंकि कार्रवाई होती है और उसके बाद फिर सारी चीजें जो है अधिकारी जो है वो बाद में सारी चीजें मैनेज कर लेते हैं, फिर से वो अपने पोस्ट पर, अपने पद पर आ जाते हैं और फिर से जो जनता है उसका दोहन शुरू कर देते हैं। जी, अभी तक कितनी प्रॉपर्टी का पता चला है? क्या कुछ चीजें अभी जो हैं जो कॉन्क्रीट तौर पे सामने आई है? रितेश, देखिए कैश जो है उसकी गिनती जारी है और ये जो कैश जो है वो करोड़ों रुपए जो बताए जा रहे हैं कि 3-4 अलग अलग जो जगहों पर छापेमारी की गई है, करोड़ों रुपए कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा सबसे ज्यादा इन्होंने जमीन और फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट किया है। जो जानकारी हमें मिल रही है बेंगलोर से लेकर पटना और दिल्ली यानी बड़े बड़े शहरों में इन्वेस्टमेंट है इनका। सोना में भी निवेश किया है, यानी जो भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति ये अर्जित कर रही थी उसे ठोस जगहों पर ये लगा रही थी। तो इन तमाम बातों की जानकारी जो है एसवीयू यानी स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम निकाल रही है और जो जानकार है, जो सोर्सेज है हमारे एसवीयू के अंदर, उनका कहना है कि ये जो रेड है ये देर शाम तक कंडक्ट होती रहेगी। तो अभी कोई भी कॉन्क्रीट जानकारी नहीं मिल सकेगी कि कितनी की संपत्ति जो है वो बरामद हुई है, लेकिन संपत्ति का बरामदगी का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार बॉन्ड्स मिल रहे हैं, जमीन में इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, कैश की भी बरामदगी हो रही है। जब ये रेड पूरी तरीके से कंडक्ट हो जाएगा, जब सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट्स, कैश स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम के पास आ जाएंगे तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सारी बात की जानकारी दी जाएगी कि कितने की रकम बरामद हुई है और कितने का इन्वेस्टमेंट इन्होंने अलग अलग जगहों पर किया है। ठीक है, शुक्रिया आपका रितेश इस जानकारी के लिए।